This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज गोरखपुर के दौरे पर थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने उनकी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने बेहतरीन काम किया है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक 100 दिन का टारगेट बनाकर लोगों के जन सेवा में लगे रहे। देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथों में आने के बाद और राज्य के अंदर पिछले 5 सालों से नेतृत्व आदरणीय योगी जी के हाथों के आने के बाद राज्य के अंदर परसेप्शन भी बदला है और पहचान भी बदली है। दशकों बाद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना है। वर्ष 2017 से पहले यह सपना था कि जो वर्तमान में हकीकत बन गया। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावना है। यह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रखता है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभागों को 110 सेक्टर में विभाजित कर राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की कार्य योजना बनाई। राज्य सरकार ने 5 वर्षों के सफलतम कार्यकाल के उपरांत दूसरी पारी के 100 दिन पूरे किए। 100 दिन के कार्य योजना का प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। सभी के सहयोग से राज्य सरकार 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 5 वर्ष की कार्य योजना भी लागू करने में सफल होगी। 37 सालों बाद पहली बार प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ जब कोई सरकार लगातार दूसरी बार निर्वाचित होकर आई है। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्य के मुख्यमंत्री 5 वर्ष के कार्यकाल सफलतापूर्वक करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुनः बागडोर संभाली। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया और शांति का माहौल था राज्य के अंदर। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति क्रियान्वित की गई और 2017 से अब तक माफिया और पेशेवर अपराधियों से कुल 2,925 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। राज्य का बजट वर्ष 2016-17 में 3 लाख करोड़ रुपए से दोगुना बढ़ाकर अब 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2022 के 130 संकल्पों में से 97 संकल्प का वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सम्मिलित किया गया है। से 33 संकल्प को आगामी 2 वर्ष में पूरा किया जाएगा। आजमगढ़ की जनता जनार्दन ने नकार दिया। उनको एक यादव नहीं मिला कार्यकर्ता वहाँ पर। और इस समय दुनिया के देश के अंदर जातिवाद को और वंशवाद को जनता जनार्दन स्वीकारने वाली नहीं है। वो समझ गई जनता एक लूटने के लोग बैठे हैं और एक सिरे से इनको नकार देगी जिसकी ये लोग कल्पना नहीं करेंगे। यदि नहीं इन्होंने समझा और नेतृत्व बदलने की कोशिश नहीं किया, परिश्रमी कार्यकर्ता को, ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व को, यदि ये लोग उसी पर परिवार जैसे कुंठा कुंडली मार के बैठे रहेंगे, जनता इनको सिरे से नकार देगी और धरातल पर आ जाएंगे। आज इनके पार्टी में निराशा, आजमगढ़ रामपुर हारने के बाद एक निराशा का माहौल है और ये इनको नुकसान होगा, इसलिए एसी के बाहर निकलना पड़ेगा। एक चिट्ठी का जिक्र किया उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कि मंत्री को भरोसे में नहीं लिया जा रहा, ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं डॉक्टर। देखिए, बिना मंत्री के सिग्नेचर का कुछ नहीं होता। ये मेरे पास ही सिग्नेचर होने का है। जो भी फाइल आती है उसमें सभी का अपना अपना रहता है कि बाबू का कौन करेगा, जेई का कौन करेगा, एई का कौन करेगा, एक्सीएन का कौन करेगा, चीफ कौन कौन करेगा। तो वो बिना मंत्री के फाइल का सिग्नेचर हो ही नहीं सकता। फिर कैसे सवाल उठा रहे हैं ब्रजेश जी? उन्होंने पूरी डिटेल मांगी है अपर मुख्य सचिव से।
आपस में चर्चा कर रहे होंगे। ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार आने के बाद मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूँ और आप स्वयं देख रहे हैं, चाहे नियुक्तियाँ हों चाहे ट्रांसफ़र, एक ईमानदारी के साथ हो रहा है और काम के आधार पर हो रहा है। मैं आज मना नहीं कर सकता हूँ, आज के आदरणीय मोदी जी के कारण, राज्य के अंदर योगी जी के कारण अधिकारियों में भी एक कहा जाए कि हेल्थी कंपटीशन शुरू हुआ है। आकांक्षी जिलों को मेरे ऊपर कैसे आ जाए, 120 श्रेणी में है, एक में कैसे आ जाए, ये अधिकारी कर्मचारियों के अंदर भी एक परिवर्तन आया है मोदी जी के शासन में, जिसके कारण केंद्र और राज्य सरकार की सब अधिकांश योजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त गरीब को मिल रहा है, जिसके कारण इसलिए इसमें सभी को लेकर ये होगी छोटी मोटी बातें तो लोग बैठेंगे अपना अच्छा, अपने तो विभाग अक्सर बातें। ब्रजेश पाठक जी की चिट्ठी क्यों लीक हो जा रही है? क्या ब्रजेश ये आप पाठक पूछो जी ना, की चिट्ठी क्यों लीक हो आप रही है? पूछो सच्चाई क्या है, मैं तो नहीं लीक हुई कि नहीं हुई, हमें उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, मंत्री मैं तनाव मुक्त रहिए, मैं गारंटी से कहता हूँ आम जनता को विश्वास है मोदी योगी पर और 2024 तक सभी घरों में पानी मिलेगा। कई श्रेणी में टेंडर होते हैं, आपको हो सकता है अनुभव न हो, अभी वो 40 गांव लिए होंगे, फिर 30 गांव लेंगे, फिर 20 गांव लेंगे, फिर 10 गांव ग्राम पंचायत लेंगे। वह क्रम से बढ़ते हैं क्योंकि पाइपलाइन भी बिछाना है उनको और गांव में टोटी भी लगाना है, उनको बोरिंग भी करना है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप शुद्ध पानी जो मोदी जी शुरुआत करते हैं वह जनता तक पहुंचती है और ईमानदारी के साथ पहुंचती है। ये टोटी भी हमारे 11,000 के पड़ता है और इसमें जनता जनार्दन का भी सहयोग चाहिए। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।